आप सभी को नमस्कार सुरेश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 21 अगस्त 2025 और अभी मैं हूँ हमारी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में अभी मैं आ रखा हूँ सीपी। तो अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा तो मैं यहाँ सीपी में आ रखा था प्रवीण थापा सर से मिलने के लिए। तो जो थापा सर है वो कोटद्वार के रहने वाले हैं और वो कोटद्वार से पैदल चल के आए हैं यहाँ दिल्ली। तो क्यों आए हैं पैदल चल के और क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, तो वो उसके लिए आपको पिछला व्लॉग देखना पड़ेगा। तो ऊपर आई बटन मारा हुआ, देखना ज़रूर। हल्का कहाँ चले गए, कहाँ गई है, मिली नहीं रही। देखा ज़रा, मैं इसको कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ और ये वहाँ देखो, वहाँ शॉपिंग कर रही है। तो जब तक मैं प्रवीण थापा सर से मिल रहा था 1-1.5 घंटा मैं उनके साथ रहा। तो तब तक अलका को मैंने यहाँ सीपी में ही जनपद एक जगह है वहाँ शॉपिंग करने भेज दिया था। तो वहीं 1-1.5 घंटे से घूम रही थी और अब आई है। क्या था वहाँ पे, क्या था वहाँ पे, पैसे क्या कर रहे थे? अच्छा ले भी लिए, क्या बात है। चलो आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं आपको एक स्पेशल जगह लेके जाना चाहती हूँ। ये तो क्या करना है वहाँ पे, घर चलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, चलना है? हाँ। चलो फिर। आपको डेट पे लेके जाना चाहती हूँ। ब्राउन शुगर? कोई शुगर नहीं चाहिए। और लड़के ने डिसाइड किया है कि वो स्पून और फोक से खाएगा। ओके, ये तो ऐसा उठाया जैसे वेटर। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं आप बिल पे कर रही हो तो दिखा रहा हूँ ना, सबको चाहता हूँ मैं दिखाना कि अलका पे करती है बिल। तो बढ़िया पेट भर के आ चुके हैं कैफ़े से। एक हॉट कॉफ़ी और पिज़्ज़ा खा लिया था। पिज़्ज़ा बड़ा अतरंगी स्टाइल का था। अतरंगी स्टाइल पहली बार खाया क्या? मतलब अरे शेप उसका, हमने तो आज तक गोल पिज़्ज़ा खाए हैं लेकिन वो सिलेंडर शेप में था। जो सिलेंडर का शेप होता है वैसे। ओह रियली? ये महंगे महंगे कैफ़े में आते हैं ना, हमें पता नहीं। इसलिए देखो हमारा रूल है कि जिसको जहाँ जाना पसंद है वो वहाँ का बिल भरेगा। जब भी हम कहीं किसी ट्रिप में होते हैं तो हम जनरली किसी ढाबे में रुकते हैं, ये करते हैं, तो वहाँ हर समय मैं बिल भरता हूँ। अभी जो हम ट्रिप में गए थे हेमकुंड वाली, वहाँ सारा जो बिल था वो मैंने भरा था क्योंकि हम नॉर्मल जगह रुके थे। लेकिन अब मैम की जो एक्सक्यूज मी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे ऐसे जाना पसंद है। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि मुझे ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट्स पसंद है। तो पसंद तो है ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नॉर्मल ढाबे पसंद नहीं है। अगर नहीं पसंद होते तो आप मेरे साथ क्यों जाते, पर आपको वो चीज़ पसंद है तो इसलिए आप वहाँ जाती हो। मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी तो इसलिए इसको यहाँ जाना था जो रेस्टोरेंट गए थे हम, तो उसका बिल इसलिए मैडम ने भरा। और ये जो पैसे वाली बात है ये सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकली देखोगे ना तो प्रैक्टिकली बहुत सही चीज़ है ये। अब यहाँ एडिडास में आ रखे हम और यहाँ देखो कितना छोटा जूता है ये, और 5000 का है, 5000 का। ये देखो कितना प्यारा लग रहा, मेरे हाथ बराबर जूता। है नहीं प्यारा? सारे ये बच्चों के हैं, यहाँ किड सेक्शन है पूरा। ये देखो कितना छोटा था, कितना क्यूट लग रहा है ना। बच्चों के शूज़ लेने का टाइम तो अभी नहीं आया है, लेकिन मैं ज़रा अपने लिए शूज़ देख लूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई अच्छे से रनिंग शूज़ नहीं है। कौन सा बढ़िया लग रहा है? वाइट एंड ब्लैक या ऑल ब्लैक? दिस वाइट एंड ब्लैक। मेरे तो ऑल ब्लैक अच्छा लग रहा है। अंकल लग रहे हो आप। मेरे को देखा नहीं ना आपने कभी पहनते हुए। एक अच्छा लग तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन ये है बहुत महंगा। 5000 लाख क्या है इसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेना चाहिए? नहीं। सही बताओ ना। इट्स ऑल अप टू यू। हल्का को भी ट्राई करवा रहा हूँ मैं कुछ ज़रा, और नहीं बोलेगी कि सिर्फ अपने लिए ले रहे हो, मेरे लिए नहीं ले रहे हो। वो स्टाइल ढंग से चल रहा हो, ढंग से, ठीक है ना, ढंग से, ढंग पे रह, ढंग पे। सही है। इसके ना साइड में टिच बटन लगे हुए तो ये खुल भी जाते हैं। बढ़िया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना रिच किड, गरीबों के रिच किड। ये इनके फ्रेंड हैं, सुयश के फ्रेंड, और ये डिस्काउंट दिला रहा है। ये अंकल जी देख रहे हैं। तो ठीक ठाक शॉपिंग भी करके आ गए हैं आज एडिडास से। काफ़ी टाइम बाद करी है एडिडास से शॉपिंग, मतलब मुझे लग रहा है 3-4 साल हो गए होंगे। 2021 में करी थी मैंने लास्ट। उसके बाद आज ही पता नहीं एकदम सडन ही प्लान बन गया, जबकि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सीधा घर चले जाऊँ वहाँ सीपी से, लेकिन अलका ने पहले बोला कि चलो
कॉफ़ी पी लेते हैं। फिर कॉफ़ी पीने के बाद ऐसे ही हल्का फुल्का घूम रहे थे, तब तक एकदम से मुझे याद आया कि यार मेरा दोस्त है वो एडास में, तो चलो उससे मिल के आता है। और उससे मिलने के चक्कर में शॉपिंग भी कर ली। भाई ने हल्का फुल्का लालच दे दिया था, तो फिर मैंने बोला चलो खरीद लेते हैं, तो खरीद लिया। शूज़ नहीं खरीदे, पर मैंने सोचा था मैंने कि शूज़ खरीदूंगा, लेकिन शूज़ नहीं खरीदे। बाकी जो चीज़ मैंने पहन के दिखाई थी वो सब खरीद ली। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज सुबह से मैं और हल्का का एक काम में बिजी थे। पहले तो सुबह मैं एडिटिंग कर रहा था, तो 12-1 बजे तक तो एडिटिंग हुई। फिर उसके बाद हल्का का काम करवाया, तो उसमें आधा दिन निकल गया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि कोटद्वार निकल जाते हैं। फिर कोटद्वार हम निकलने ही वाले थे, तब तक जो पहाड़ी भेजी उनका कॉल आ गया कि मैं भी सोच रहा हूँ चलने की कोटद्वार। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने आ जाओ। फिर वो बोल रहे कि भाई मैं तो अभी ऑफिस कर रहा हूँ, ऑफिस जब मेरा पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद ही आ पाऊँगा। तो फिलहाल तो मैं अभी पहाड़ी भेजी घर जा रहा हूँ उनको लेने के लिए। फिर उनको उठाएंगे, गाड़ी में बैठाएंगे और निकलेंगे कोटद्वार के लिए। सीजन आ गया भले, बढ़िया हो रहे ना। मेरे को भी खिलाओ यार। पता था मुझे तुम्हें भूख लग रही होगी। ये वो है क्या स्वीट कॉर्न? हल्का तो हो गई पीछे, वो लेटेगी आप पीछे बढ़िया करके। बढ़िया करके। हेलो, अभी लग जाएगा आधा पौन घंटा। इतने लेट आ गया आने का? कोई वो था क्या? कोई जरूरी काम था या तेरे को? कल है एक जरूरी काम भी और लेट छुड़ा था, तो तब तो कल आ जाते यार। अरे फिर घर से निकल गए थे। मैंने बोला चलो धीरे धीरे आ ही जाएंगे। मैंने बोला खुद की भी नींद खराब, हमारी भी खराब। चलो ठीक है। कहाँ पहुँचे तुम? नजियाबाद से पहले है, मतलब ये धामपुर के आसपास। बस तो आधे घंटे में पहुँच जाओगे। 2 घंटे लगेंगे अभी कम से कम। नहीं उससे तो काफी आगे आएगा, नजियाबाद से थोड़ा पहले है। 1 घंटा लगेगा जैसे ज़्यादा। चलो ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया रात का भोजन हो चुका है हमारा, और आराम आराम से गाड़ी चला के हम पहुंच चुके हैं अब अपने कोटद्वार। तो ये एंट्री ले ली है कोटद्वार के अंदर, तो अब बढ़िया राहत की सांस ले रहा हूँ मैं। लगा दे भाई, घर के आगे लगा दी भाई गाड़ी। क्यों हुआ? घर आ गया, टायर फ्लैट हो गया, और फिर बाद में खोल दूंगा। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है? जो अभी हुआ है ना, पता नहीं है मेरी गाड़ी के साथ ही क्यों होता है ऐसा। इसके बारे में ये भाई साहब जो है कल बताएंगे हमें। रात को यहाँ रुकना सही नहीं है। चुपचाप। और घर देखो तो घर आ गया। हाँ, ये रहा, घर तो आ गया, पहुँच गया बस ऑलमोस्ट। फटा टायर है लेकिन दर्द भाई को हो रहा है। अब मैं अभी क्या सोच रहा था, इनको उठाऊंगा, वेकअप वेकअप। अरे नीचे वो है ना, छोटे छोटे गा रहे हैं। ऐसा उठाऊंगा इन्हें, और मेरा हो गया है गुड मॉर्निंग, वेकअप वेकअप मेरा हो गया। काफी रात हो गई, बट फाइनली जो है घर पहुंच चुके हैं। छोट आवाज कर रहे हैं। अभी तक मैं सोच रहा था कि किस्मत ख़राब है, टायर फट गया, पता नहीं मेरी गाड़ी में क्यों फटता है। लेकिन अभी मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल मेरे घर से 200 मीटर पहले ही टायर फटा। अगर सोचो पहले फट जाता तो हल्का भी साथ थी कि दिक्कत हो जाती, रास्ते में टायर बदल रहे होते, कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सब सही सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। बाकी इस बार वैसे अगर देखा जाए तो 2 साल बाद टायर फटा है मेरा, वरना तो हर 6 महीने में एक टायर फट ही जाता है। और एक चीज़ और नोटिस करी होगी आपने, अगर आप बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग देखते हो, तो मेरा कभी भी कोई भी टायर पंचर नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि जैसे टायर पंचर हो गया। मैं हर समय जब भी मेरा टायर के साथ अगर कोई चीज़ होती है तो पूरा फटता ही है, एक तरफ से फट जाता है। तो पता नहीं ये चीज़ क्यों है मेरे साथ, पर चलो जो भी है, सही सलामत घर पहुंच गए हैं। तो बस फिलहाल अभी आराम करते हैं और इस ब्लॉग का समापन यही करते हैं। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।